Hello students, today we are going to read subject science for 7th standard NCERT chapter 4. What is about chapter 4? Chapter 4 is that heat. Chapter 4 क्या था हमारा heat था और जो chapter था heat उसकी हम previous वीडियो में पढ़ चुके थे about clinical thermometer. So today we are going to read our next topic is that laboratory thermometer. What is our today's topic? Today topic is that laboratory thermometer. आज हम पढ़ेंगे laboratory thermometer के बारे में. So first of all, used in laboratories for measuring temperature of common object. किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी में इस थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जनरली जो इस थर्मोमीटर की रेंज होती वो होती -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट स्टूडेंट्स. आपको ये पॉइंट लर्न रखना कि इसकी जो रेंज होती वो क्या होती -1 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. और जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी रेंज कितनी थी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट इज दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड while thermometer is in the contact with substances whose temperature is being read. ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा टेम्परेचर उस टाइम लेना चाहिए जब हमारा थर्मोमीटर उस ऑब्जेक्ट के सरफेस में हो, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. मीन्स हमें टेम्परेचर सपोज दैट हॉट वाटर का टेम्परेचर लेना तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसी टाइम टेम्परेचर लेंगे जब वो हॉट वाटर के अंदर होगा. बाहर निकालने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं लेना. लेकिन ऐसा क्यों, देखते हैं ऐसा क्यों होता. नेक्स्ट इज दैट हाउ टू रीड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इसका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसका जो टेम्परेचर होता है जो हम लेते हैं उसको कैसे रीड करते हैं हम देख लेते हैं. चलो जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर्स दैट इज़ अ बीकर. इस बीकर में हॉट वाटर है. यहाँ ये हॉट वाटर यहाँ पर हमने टेम्परेचर के द्वारा थर्मोमीटर के द्वारा इसका टेम्परेचर मेज़र करना होता. तो क्या करना हम अब स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी है. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर. इस बीकर में कुछ हॉट वाटर लिया हमने यहाँ. सेकेंड, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर. थर्मोमीटर को वाटर के अंदर क्या किया, डिप किया, उसको डुबो दिया इसके अंदर. थर्ड, कीप in mind that bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the sides of the container. That is very important point. Okay students, वो कह रहे हैं आप जब immersed कर रहे हो इसके अंदर थर्मोमीटर, मतलब जब इसके अंदर थर्मोमीटर ड्रिप कर रहे हो डाल रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना आपको कि डज नॉट टच द बॉटम. और यानी कि जो हमारा थर्मोमीटर होगा वो इस बर्तन का जो ये बॉटम है ना इसको बॉटम को टच नहीं करना और इस बीकर की जो साइड है ये साइड को टच नहीं करना. मीन्स जो थर्मोमीटर होगा केवल वो वाटर के अंदर होना चाहिए, ना तो वाटर के टॉप मतलब बॉटम यानी इसकी तल को टच नहीं करना चाहिए ये थर्मोमीटर और ना ही बर्तन की साइड्स को, क्योंकि वी आर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर नॉट टू ग्लास. हम केवल वाटर का टेम्परेचर ले रहे हैं, ग्लास का टेम्परेचर नहीं ले रहे. होल्ड द टेम्परेचर. फोर्थ इज दैट होल्ड द टेम्परेचर वर्टिकली. टेम्परेचर यानी जो थर्मोमीटर होगा तुम्हारा उसको वर्टिकली रखना इस तरह से जैसा कि इस इमेज में यहाँ पर आपको दिखाया हुआ. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मर्करी इन द थर्मोमीटर. अब ऑब्जर्व करेंगे कि जो मर्क्यूरी उसका क्या मूवमेंट है थर्मोमीटर के अंदर. नेक्स्ट, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टडी. और तब तक वेट करेंगे जब तक जो मर्क्यूरी होती है हमारी वो स्टडी पोजीशन में नहीं जाती. जब मर्क्यूरी हम हॉट वाटर का टेम्परेचर लेते हैं तो मर्क्यूरी एक्सपांड होती पूरे थर्मोमीटर के अंदर रनिंग करती, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे. जब मर्क्यूरी स्टडी हो जाती है यानी स्टेशनरी रुक जाता है उसका एक्सपांड होना, तब हम देखेंगे कि क्या एक्यूरेट टेम्परेचर होगा. नाउ टेक द रीडिंग. और अब हम इसकी रीडिंग लेंगे. मतलब जैसा जैसा हम स्टेप बाई स्टेप ये सारे पॉइंट्स दिए
उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर काउंट करना, मेज़र करना। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट इज दैट प्रिकॉशन इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेनी होती है हमको। व्हाट इज़ द प्रिकॉशन ऑफ देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ड बाई टेकिंग रीडिंग। जब हम थर्मोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ले रहे हैं तो कीप इट अपराइट, उसको सीधा रखना, नॉट टिल्ड, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, बाई टेकिंग रीडिंग। जब रीडिंग ले रहे हैं उसको बिल्कुल स्टडी पोजिशन में रखना, ऊपर की तरफ रखना, अपराइट। सेकेंड इज दैट बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंसेज होगा, जो पदार्थ होगा जिसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो थर्मोमीटर का जो बल्ब होगा उसके टेम्परेचर के सराउंडेड रखना, टेम्परेचर के चारों तरफ रखना, ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी सब्सटेंसेस का हम टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं, उस लिक्विड के आसपास या उस ऑब्जेक्ट के आसपास ही हम अपने थर्मोमीटर के बल्ब को रखना, सराउंडेड रखना उसके। नेक्स्ट थर्ड इज दैट द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस और द कंटेनर। अभी हम पढ़ चुके हैं इसमें कि बल्ब जो होगा हमारा, वो बर्तन यानी जो जो बीकर हमने लिया उसके बॉटम को और उसकी साइड्स को टच नहीं करना चाहिए, केवल उस सब्सटेंस को टच करना, उस सब्सटेंस के सराउंडेड होना जिसका टेम्परेचर मेज़र करना। फोर्थ, टेकिंग रीडिंग बाय द थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंसेज। और इस बात का हम क्विकली बहुत अच्छे से याद रखना कि हम थर्मोमीटर के द्वारा तब ही रीडिंग लेंगे जब वो हमारा थर्मोमीटर क्या होगा, हमारे सब्सटेंसेस के अंदर होगा। जैसे किसी लिक्विड का ले रहे हैं टेम्परेचर, तो लिक्विड के अंदर ही होगा, उस टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड, तभी उसका टेम्परेचर मेज़र करना। क्यों स्टूडेंट्स? इसका एक रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दैट जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर दें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होती, निंक लगी हुई होती। निंक हमने पढ़ा था KNINK, निंक लगी हुई होती। तो उसमें क्या होता, जो मर्क्यूरी होती वो उससे और ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाती, निंक के द्वारा रुक जाती है। तो हम टेम्परेचर अपनी टंग के नीचे से थर्मोमीटर को निकाल कर कुछ देर बाद भी उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होती, निंक लगी हुई नहीं होती, तो अगर हमने हॉट वाटर के अंदर से टेम्परेचर को बाहर निकाल लिया ना और कुछ देर के लिए छोड़ दिया उसको, तो क्या होगा कि वो जो मर्क्यूरी होगी वो क्या होगी, निंक तो होगी नहीं उसमें, तो वो एक्सपांड कर जाएगी, उसका लेवल ऊपर नीचे चढ़ जाएगा और इस कारण हमारा जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हम अच्छे से मेज़र नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर के द्वारा तब ही हम रीडिंग लेते हैं सब्सटेंसेस की जब ये उस सब्सटेंसेस के टच में होता। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट 5 पॉइंट इज दैट डू नॉट होल्ड टेम्परेचर बाई इट्स बल्ब। डू नॉट मतलब डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए बाई इट्स बल्ब, बल्ब से लगा कर उसको नीचे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, हैंडल इट केयरफुल्ली। उसका जो हैंडल है उसको केयरफुल्ली होल्ड करना चाहिए, उसको केयरफुल्ली पकड़ना चाहिए। तो ये सारी प्रिकॉशन थी वाइल वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो स्टूडेंट्स, हम वैसे तो प्रिकॉशन में पढ़ चुके हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी और क्या करना, फिर भी एक बार हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं। टेक रीडिंग वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंसेज। हमें किसी भी सब्सटेंसेस की रीडिंग तभी लेनी जब ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा उस सब्सटेंसेस के टच में होगा, उस टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड, जिसका हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स किसी भी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर उस सब्सटेंसेस के टच में होगा। इफ़ यू टेक आउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आउट फ्रॉम ऑफ वाटर, अगर हम क्या करेंगे, जो मान लो हॉट वाटर का टेम्परेचर ले रहे हैं, अगर हमने उसको थर्मामीटर को बाहर निकाल लिया, हॉट वाटर के अंदर से बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा, द लेवल ऑफ द मर्करी बीइंग
टू फॉल, उसका जो लेवल होगा मर्क्यूरी का वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नो किंक, इसके अंदर किंक नहीं होती। किंक नहीं होगी तो मर्क्यूरी का लेवल फॉल अप हो जाएगा, गिर जाएगा, और हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। देयरफॉर द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसीलिए हम वाटर का थर्मोमीटर मतलब वाटर का टेम्परेचर तभी मेजर करेंगे जब हमारा थर्मोमीटर वाटर के अंदर होगा। नेक्स्ट इज, अगर इधर की बात कर दें, दिस इज द रीज़न दैट, रीज़न क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ नॉट यूज फॉर द मेजरिंग बॉडीज टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के द्वारा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर लिंक लगी हुई नहीं होती। और ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर लगे लगे हम बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं, टंग के अंदर से बाहर निकालना होता है, या हम अपनी जो हार्मोन होती उसके अंदर से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, उसके बाद ही क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिंक लगी हुई होती है। बिकॉज व्हेन यू विल टेक आउट द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ द मर्क्यूरी लेवल विल फॉल। इसलिए हम यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। सो इट विल बी प्रोवाइड ए रॉन्ग टेम्परेचर ऑफ रीडिंग। और अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के द्वारा ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले रेंज का डिफरेंस है इनके बीच में। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज वी हैव ऑलरेडी रीड इट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और रेंज ऑफ टेम्परेचर इसकी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर अभी पढ़ा जस्ट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। सेकंड, अगर डिफरेंस की बात करते हैं, यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, इसके द्वारा हम ह्यूमन्स बॉडी या का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, किसके द्वारा, क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा। और जो हमारा ये होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यूज टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट, दूसरे जो कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो इसके द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं। थर्ड इज़ दैट इट हैज़ ए लिंक टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द मर्क्यूरी। इसके अंदर क्या होता है, लिंक लगी होती है जिसके द्वारा मर्क्यूरी का जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता। इट डज़ नॉट हैव ए लिंक, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है उसके अंदर लिंक नहीं लगी होती, जिसके कारण जिसका भी सब्सटेंसेस का जो हमें टेम्परेचर लेना होता तभी ही टेम्परेचर लेते हैं जब ये थर्मोमीटर उसके सराउंडेड होता। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? सो आई होप you like this video. Okay, watch the video and अपने कमेंट्स शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।